हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञानोदय कोचिंग क्लासेस। दिस इज़ खुशबू एंड हम कर रहे थे चैप्टर 11 क्लास 8 का। इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पहले हम इसको रीड करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे, देन हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर। गार्डन का शेप कैसा है? रेक्टेंगुलर है। इन द मिडिल में कैसा है? रेक्टेंगुलर एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एज शोन इन द डायग्राम। और जो सेमी सर्कल है वो उसके एंड्स हैं, ठीक है। जैसे कि हम फिगर में देख पा रहे हैं कि इसके एंड्स कैसे हैं? सर्कुलर, और जबकि मिडिल में कैसा है? रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। आगे पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर इन दिस गार्डन। और हमें क्या निकालना है? हमें इसका एरिया और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? अब ये डायग्राम देखिए, अगर आप डायग्राम देख के समझ पा रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि ऐसे ही डायग्राम का या ऐसे कोई डायग्राम ड्रॉ किया जाए, इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता इसका एरिया निकालने का और पेरीमीटर निकालने का। तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा, ब्रेक करके ही हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसको कैसे ब्रेक करेंगे? तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें एक रेक्टेंगल शेप है इतना एंड 2 हाफ सेमी सर्कल है। क्वेश्चन में बोला गया ना, तो एक रेक्टेंगुलर शेप ऐसे, एक रेक्टेंगुलर शेप रहेगा, उसकी हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी होगी उसका एरिया फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे? एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। और इसकी लेंथ तो ये 7 है, ये टोटल की 7 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी? 7 मीटर, ठीक है, रेक्टेंगुलर। और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ को हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर ये सेमी सर्कल है, ये टोटल की लेंथ 7 है, तो ये इतने की लेंथ भी कितनी होगी? 7। और ये क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल का डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस। तो डायमीटर का हाफ रेडियस होगा, इट मीन्स कि ये लेंथ कितनी होगी? 7 का हाफ। 7 का हाफ कितना है? 3.5। ये कितना हो जाएगा? 3.5 मीटर। सेम यहाँ पे हो जाएगा, ये वाली, ये भी रेडियस होगी सेमी सर्कल की, और ये भी कितनी हो जाएगी? 3.5, क्योंकि ये लेंथ कैसी है? इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे बात करते हैं। तो अगर ये 3.5, ये 3.5, तो इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी? सॉरी, इसकी लेंथ, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 कितना हो जाएगा? 20 माइनस 7 इज इक्वल टू 13। ये वाली लेंथ कितनी आई? 13 मीटर। अब हमें इसकी लेंथ भी मिल गई, ब्रेथ भी मिल गई, किसकी? रेक्टेंगल की। अब हम इसका पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं और एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेमी सर्कल की। हाफ सर्कल ये, हाफ सर्कल ये, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। तो मे बी हम एक सर्कल का एरिया भी लगा सकते हैं, एक सर्कल का पेरीमीटर भी लगा सकते हैं, और अगर हम चाहें तो हम हाफ हाफ करके भी लगा सकते हैं। अब देखते हैं कि हम इसका एरिया कैसे निकालते हैं। एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले हम रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी, पूरे फिगर का ये एरिया निकाल लेते हैं। एरिया निकालेंगे, एरिया का फॉर्म, एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्यों लगाया? क्योंकि हाफ ऑफ सर्कल एक सर्कल बनाएंगे, हाफ सर्कल ऐसे, और सॉरी हाफ सर्कल ये, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये एक सर्कल बन जाएगा ऐसे, और ये इनकी डायमीटर हो जाएगी और ये रेडियस हो जाएगी। आई होप कि आपको इतना समझ आ रहा होगा। आगे देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? इसकी लेंथ हमें 13 दी है और ब्रेथ 7 दी है, तो 13 इंटू 7 प्लस एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? हमें सर्कल की रेडियस मालूम है, तो हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल सकते हैं। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। 13 7 91 प्लस पाई इक्वल टू 22/7 इंटू 3.5
इंटू 3.5, आर की वैल्यू 3.5 है और इसका स्क्वायर है, इसलिए हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कितना आएगा एरिया 91 प्लस से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स कैंसिल होने के बाद 5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर 22 को तो कितना आएगा, सॉरी 0.5 आएगा ये 22 इंटू 0.5 का मल्टीप्लाई अगर 22 से करेंगे तो आएगा 5 टू द 10 कैरी 1, 5 टू द 10 कैरी 1 प्लस 1, लेकिन पॉइंट है तो यहाँ एक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि कितना आएगा 11। तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे 11 इंटू 3.5, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे 5 वन 5 मल्टीप्लाई 3 वन 3 वन 3, इनका ऐड करेंगे तो आएगा 583 पर पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पॉइंट है, तो कितना आएगा 38.5। सर्कल का एरिया कितना आएगा 38.5 आ गया 38.5। इन दोनों को ऐड कर दो, आंसर आएगा 129.5 मीटर स्क्वायर। आई होप कि आपको यहाँ तक ये समझ आया होगा। मे बी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे देखो, हमें क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया गया, ये डायग्राम दिया गया है। इसके एंड्स तो कैसे हैं, सेमी सर्कुलर, और इसका जो मिडिल वाला पार्ट है वो है रेक्टेंगुलर। तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल को अलग कर लिया और सर्कल को अलग कर लिया। अलग क्यों किया, क्योंकि ऐसे शेप की कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, सर्कल का फॉर्मूला है, स्क्वायर का फॉर्मूला है, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला है, काइट का फॉर्मूला है, पर इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसको ब्रेक कर लिया रेक्टेंगुलर शेप में और सर्कुलर शेप में। तो हाफ सर्कल एक सर्कल बन जाएगा और इसकी हम लेंथ और ब्रेथ निकाल लेंगे। इसकी ब्रेथ हमें दी है 7 सेंटीमीटर, लेंथ का हमें थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वो हम कैसे करेंगे, ये वाली लेंथ हमने देखी, ये पूरी 7 है, तो अगर ये सेमी सर्कल का डायमीटर हो गया तो ये क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी, सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। और डायमीटर का हाफ क्या होता है, सेमी सर्कल की रेडियस या सर्कल की रेडियस, डायमीटर का हाफ। तो फिर अगर 7 का हाफ करेंगे तो आएगा 3.5 आया, तो यहाँ भी 3.5 यानी कि 7। तो 20 में से 7 माइनस करेंगे, ये वाली लेंथ आई 13, ये वाली यहाँ तक की लेंथ आई 13। अब ये वाली लेंथ 13 आई, तो ये 13 हमें लेंथ मिल गई। हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगाया, एरिया ऑफ सर्कल लगाया, दोनों का सम किया, क्योंकि एरिया किसका पूछा है, टोटल का पूछा है। तो 13 7 जा 91 पाई स्क्वायर, ये हमने फॉर्मूला लगाया, उसको सॉल्व किया तो एरिया है 129.5। अब हम इसका पेरीमीटर निकालते हैं। तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ये देखिए। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें इनर पोर्शन की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी डायग्राम की आउटर बाउंड्री की लेंथ का सम, ठीक है, ना कि उसकी इनर बाउंड्री कैसी है, उसका इनर सरफेस कैसा है, ये हमें नहीं देखना होता है। हमें बस उसकी आउटर बाउंड्री देखनी होती है, उसका सम करना होता है, ठीक है, उसकी जो लेंथ होती है उसका सम करना होता है। तो कैसे करेंगे हम, अब हम देखते हैं कि ये हाफ सर्कल है, ये भी हाफ सर्कल है, मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो ये हाफ सर्कल मिलके क्या बनेंगे, एक सर्कल बनेगा। तो हम हाफ सर्कल की सर्कमफेरेंस लगाएंगे, उससे बेटर है सर्कल का सर्कमफेरेंस लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाली लेंथ, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो हमने सर्कल की सर्कमफेरेंस से कवर कर लिया, बचेगा ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। ये तो इनर पोर्शन हो गया, ये वाला तो इनर पोर्शन है, ये वाला चाहिए। तो ये लेंथ हमें 13 मालूम, ये भी 13 होगी, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, प्लस लेंथ मिडिल पोर्शन। सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर, प्लस लेंथ कितनी होगी 13 प्लस 13, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, क्योंकि ये दोनों कितनी है 13। 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, प्लस आर कितना है 3.5, हमने निकाला 7 का हाफ करके, प्लस 13 26,
इसको कैंसिल किया 0.5 आया, 0.5 को मल्टीप्लाई हमने अभी 22 से किया था, कितना आया था 11, 11 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 22, 22 प्लस 26, 22 प्लस 26 कितना हो जाएगा 48 मीटर, क्या है इसका पेरीमीटर है। मे बी आपको कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको क्वेश्चन समझाने की। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।